मार्केट के अंदर में ओवरऑल मार्केट के अंदर में काफी ज्यादा फॉल हुआ पड़ा है। मार्केट खुलते खुलते काफी गिरा हुआ है। लार्ज कैप भी काफी गिरा हुआ है, मिड कैप भी 0.5% से ज्यादा गिरा हुआ है, ऑलमोस्ट 0.25% तक, और स्मॉल कैप तो 1% तक गिरा हुआ है जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब काफी सारी चीजें हो गई रातों रात जिसके कारण मार्केट के अंदर इतना ज्यादा त्राहिमाम त्राहिमाम आ चुका है। सबसे पहला तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अगेन टैरिफ अनाउंस हो गया फार्मा के ऊपर। 100% टैरिफ फार्मा के ऊपर उन्होंने अनाउंस कर दिया है और 1 अक्टूबर से ये टैरिफ लागू भी हो जाएगा। अब 100% टैरिफ उन्होंने पेटेंटेड और ब्रांडेड ड्रग्स के ऊपर लागू किया है, लेकिन हो सकता है इसके स्क्रूटनी के अंदर जेनरिक ड्रग्स भी आ जाए। और इंडिया से बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता है फार्मा प्रोडक्ट्स अमेरिका के अंदर में। जैसे पिछले साल 2024 के अंदर में 3.6 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट इंडिया ने अमेरिका को फार्मा का किया था। अब इन सब पे 100% टैरिफ लगना शुरू हो जाएगा 1 अक्टूबर से। 2025 के फर्स्ट हाफ में ही पिछला पूरा साल का रिकॉर्ड तोड़ के 3.7 बिलियन यूएस डॉलर का फार्मा एक्सपोर्ट अमेरिका को इंडिया कर चुकी है। तो फार्मा के ऊपर 100% का टैरिफ लगना मतलब ये एक बहुत बुरी न्यूज है। और समझ रहे हो, मतलब इंडिया जो जो बड़ा एक्सपोर्ट करता है, जैसे सर्विस एक्सपोर्ट बड़ा इंडिया करता है अमेरिका को, तो वहां पे टैरिफ रूल भी नया बनाया जा रहा है, टैरिफ को लेके भी किया जा रहा है। H1B वीजा, मतलब सारी तरीके की जो काम किए जा रहे हैं जिसके कारण हमारा आईटी इंडस्ट्री पे काफी असर हो सकता है। पहला वहां पे आईटी इंडस्ट्री को तोड़ा गया, अब फार्मा इंडस्ट्री को तोड़ा जा रहा है। फार्मा, क्योंकि इंडिया बहुत ज्यादा फार्मा भी एक्सपोर्ट करता है, तो दो जो बड़ी इंडस्ट्री थी फार्मा और आईटी, इन दोनों को तोड़ा जा रहा है। इसके अलावा सिर्फ फार्मा पे ही नहीं, फार्मा के अलावा किचन कैबिनेट्स पे भी 50% का टैरिफ लगा दिया गया है। ट्रक्स, हेवी ट्रक्स पे भी 25% का टैरिफ लगा दिया गया है। तो डेफिनेटली ये जो टैरिफ वाला मामला है, इसका डर आई थिंक मुझे लगता है बाजार को पहले से था, इसीलिए H1B वीजा का शौक अभी तक खत्म नहीं हुआ था। पूरा हफ्ता बुरा जा ही रहा था, तभी तक ये दूसरा शौक भी ट्रंप ने दे दिया। तो समझ रहे हो, पिछले वीक में मतलब वीकेंड में, छुट्टी के दिनों में H1B वीजा वाला शौक आया था जिसके कारण मार्केट पूरा डालमडोल हुआ पड़ा था। और अभी थर्सडे को मतलब मार्केट बंद होने के बाद न्यूज आ गई 100% टैरिफ और फार्मा को लेके। तो ये भी बड़ी, मुझे लगता है पूरा अगला हफ्ता भी इसी लपेटे में आएगा और बाजार गिरता ही रहेगा। भाई कितनी भी अच्छी खबर आ जाए, लेकिन इस तरीके की जब बुरी न्यूज उसके पीछे से आती है तो फिर मार्केट वहां पे संभल नहीं पाता है, और ये एक बड़ा रीजन हो गया है जिस कारण से मार्केट यहाँ पे पूरी तरीके से टूटा हुआ है। इसके अलावा हम अपनी न्यूज करें तो इंडिया के अंदर में तो देख ही रहे हो, लेह लद्दाख के अंदर प्रोटेस्ट वगैरह चल ही रहे हैं, तो वो एक थोड़ी सी उधर इंस्टेबिलिटी हो गई है। मार्केट सेंटिमेंट इन चीजों से भी खराब होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ अमेरिका के अंदर में पाकिस्तान के पीएम और पाकिस्तान के आर्मी चीफ का क्लोज डोर के अंदर, बंद दरवाजों के अंदर मीटिंग हुई है। अब डेफिनेटली ये एक खतरनाक चीज जरूर है, क्योंकि पाकिस्तान का हमने तुरंत ही सुना सऊदी के साथ भी डिफेंस पैक्ट हुआ है। अब यहाँ पे बंद दरवाजों के अंदर पाकिस्तान के पीएम और आर्मी चीफ का ट्रंप के साथ भी बातचीत हो रहा है। तो डेफिनेटली मैं कहूँ तो इंडिया का जो सिचुएशन है यहाँ पे, वो ट्रंप के साथ बिगड़ता हुआ दिख ही रहा है। मतलब बीच में लगा था मोदी जी के साथ बातचीत हुई, मतलब बधाई बधाई दिए और रुख नरम दिखा था, लेकिन अब क्या दे, ये दो धारी तलवार, मतलब दो मुहा होता है ना, वैसा काम। पहले तो खुल के बोल रहे थे इंडिया के अगेंस्ट में, लेकिन अब इंडिया के अगेंस्ट में खुल के बोल नहीं रहे, रुख इंडिया के अगेंस्ट में नॉर्मल ही रखा हुआ है। लेकिन जो ये चीजें काम कर रहे हैं ट्रंप, वो इंडिया के अगेंस्ट वाले ही कर रहे हैं, और इससे बड़ी परेशानी यहाँ पे फ्यूचर में हो सकती है, ऐसा बाजार को लग रहा है। क्लियर है, ऐसा बाजार को लग रहा है। एक तरफ पाकिस्तान हर तरफ से अपने आप को मजबूत करने के ऊपर लगा हुआ है, अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट भी कर रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका इंडिया के आईटी सेक्टर पे वार कर ही चुका है, फार्मा सेक्टर पे वार कर ही चुका है, अब ऑटो सेक्टर बचा हुआ है, देखते हैं कहीं उस पर अलग से कुछ वार न कर दे। तो भाई डील अगर जल्दी से जल्दी हो जाती, तो समझ में आ रहा है, डील अगर जल्दी से जल्दी हो जाती तो ये फार्मा वगैरह और उन सब चीजों को लेकर परेशानी कम से कम खत्म हो जाती। तो ये चीज है, और इसके कारण बाजार का मूड माहौल आज बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है।